हाय साला, I can talk English, I can walk English, and I can laugh English because English is a very funny language. हाय। दोस्तों, क्या आप भी इंग्लिश को लेकर थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं? आपका भी मन करता है कि कोई ऐसा कोर्स कर लिया जाए जहां से मात्र 30 घंटों में आप धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीख जाएं? क्या यह मुमकिन है? वैसे ये चीज तो मुमकिन नहीं लगती, लेकिन इंग्लिश को इंप्रूव जरूर किया जा सकता है। ये भी तो एक भाषा ही है, हम इंसानों ने ही बनाई है और ये बहुत पॉपुलर चीज है, बहुत डिमांड में है। आप कहीं पर भी जाए, अगर आपको अंग्रेजी आती है तो आपका एक अलग इंप्रेशन पड़ता है। ये थोड़ा सा कटु सत्य है। तो चलिए आज इसी पे बात करते हैं कि कैसे हम अपनी इंग्लिश को सुधार सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं और कौन सी वो मेजर टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको अप्लाई करके आप हो जाएंगे बेहतरीन इंग्लिश वक्ता। डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, इंग्लिश बोलना सीखने का सबसे तेज तरीका अपनाने के लिए आपको कुछ इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज और प्रैक्टिसेस फॉलो करनी पड़ेंगे। यहाँ कुछ टिप्स दिए गए हैं, इनको आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और जब इनको आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप एक बेहतर इंग्लिश स्पीकर बन जाएंगे। ओके, सबसे पहली चीज, रेगुलर प्रैक्टिस आप कीजिए। रोजाना अंग्रेजी बोलने की अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। आप मिरर के सामने देखकर भी कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं जो आपके कॉन्फिडेंस में इंक्रीमेंट लेके आएगा, आपकी फ्लुएंसी को बेहतर करेगा। इंग्लिश मूवीज, टीवी शोज वगैरह आप देख सकते हैं। इंग्लिश कंटेंट को कंज्यूम करने का प्रयास कीजिए। आजकल मोबाइल तो आपके पास हो गई ऑब्वियसली, राइट? तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो गए, टीवी है और भी प्लेटफॉर्म्स है जहां पे आप इंग्लिश कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हैं। कई सारी ऐसी मूवीज और कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज है जहां पे आपको सबटाइटल जो भी वो कुछ कह रहे हैं कैरेक्टर्स, नीचे लिखा हुआ आता है, तो आप उसे पढ़ भी सकते हैं। तो देखने के साथ साथ आप पढ़ भी सकते हैं, तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने में ये चीज भी हेल्प करने वाली है। इससे क्या होगा? इससे आपको नए नए वर्ड्स जानने को मिलेंगे, बेहतर फ्रेजेस आपको पता चलेंगे और आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन भी इंप्रूव होती चली जाएगी। इंग्लिश बोलने में एक पार्टनर का होना जरूरी है। देखिए, जितना हो सके अगर आप को ऐसे किसी इंसान के बारे में पता है जो आपसे ज्यादा बेहतर इंग्लिश जानता है, अच्छा बोलता है, चाहे वो आपका क्लासमेट हो सकता है, आपका कोई रूममेट हो सकता है, आपका आस पड़ोसी हो सकता है, दोस्त, सखा, सहेली हो सकता है, तो अगर उनके साथ में आप वार्तालाप करें, बातचीत करें इंग्लिश में, तो डेफिनेटली आपकी वहां पर भी इंग्लिश और इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास भी एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है और किसी सीखने में क्या ही जाता है, तो सीख लेना चाहिए। लिसनिंग स्किल्स, दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है किसी भी भाषा को सीखने का। आप इस बात पे कभी आपने गौर किया होगा, हमारे हिंदुस्तान के घरों में जब बच्चा पैदा होता है तो क्या उसे कोई स्कूल पैदा होते से ही भेज देते हैं? नहीं भेजते हैं। लेकिन जो माहौल उसके आसपास होता है, उसके मम्मी पापा अगर बचपन से मान लीजिए उसके सामने मराठी में बात कर रहे हैं तो बच्चा अपने आप ही तोतली जबान में मराठी सीखेगा। बच्चे अगर पेरेंट्स हिंदी में बात कर रहे हैं तो बच्चा अपने आप तोतली भाषा में बिना स्कूल जाए वो हिंदी सीख जाता है। यानी कि लिसनिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही एक अंग्रेज का बच्चा अंग्रेजी सिखानी नहीं पड़ती उसको, अपने आप ही वो अंग्रेजी में ही मॉम डैड बोलना सीख जाता है, राइट? सो माहौल का बहुत फर्क पड़ता है और इसमें लिसनिंग बहुत काम आती है। तो ढेर सारे पॉडकास्ट हैं, ऑडियो बुक्स हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप लिसनिंग के जरिए से अपनी इंग्लिश को, वोकैबुलरी को, प्रोनाउंसिएशन को इंप्रूव कर सकते हैं। रीड इन इंग्लिश, दोस्तों जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे ना, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। वैसे ही आप इंग्लिश न्यूज़पेपर, मैगजीन्स हैं, किताबें हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और वहां से भी आपको बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस फॉर्मेशन का पता चलेगा, नई वोकैबुलरी का पता चलेगा, किसी वर्ड को एज ए नाउन कैसे इस्तेमाल करना है, एज ए वर्ब कैसे इस्तेमाल करना है, वो भी आपको चीजें पता चलती चली जाएंगी। यूज लैंग्वेज लर्निंग एप्स, दोस्तों आपको कुछ एप्स के बारे में बताता हूं जहां पे आप, ये कुछ एप्स हैं जैसे डुलिंगो, बबेल, रोसेटा, स्टोन जैसे एप्स आपको इंटरैक्टिव और फन वे में इंग्लिश सीखना सिखा सकते हैं। स्पीक विदाउट फियर माई फ्रेंड, दोस्तों कहते हैं हमारी भाषा में कि डर के आगे सीख है, यानी कि अगर आप डरेंगे नहीं, कॉन्फिडेंट रहेंगे तो आप अपनी मिस्टेक्स को ओवरकम कर पाएंगे। गलतियों से डरना नहीं है, इंसान तो गलतियों का पुतला है मेरे भाई। अगर आपको लगता है कि आप किसी के सामने प्रैक्टिस करेंगे तो लोग कुछ कमेंट कर सकते हैं या आपकी हंसी उड़ सकती है, ऐसा डर है, डर को निकाल दो। जो लोग नहीं डरते वही कुछ झंडे गाड़ते हैं, ठीक है? सो बी सेल्फ कॉन्फिडेंट और दृढ़ निश्चय कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए बेझिझक, गलत ही सही अंग्रेजी में बोलने की शुरुआत कर दीजिए। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि आप कोशिश कितनी कर रहे हैं। अगली चीज है राइट इन इंग्लिश। दोस्तों जितना हो सके, क्या होता है आजकल के डिजिटल माहौल में ना, हम टाइप तो बहुत ज्यादा करने लगे हैं
लेकिन लिखना कहीं ना कहीं कम हो गया है। खासतौर से वो लोग जो स्कूल या कॉलेज में भी नहीं हैं, उन लोगों का जो जॉब्स पे जाते हैं या फिर अपना कोई बिजनेस करते हैं और उनको इंग्लिश इंप्रूव करनी है, तो उनकी लिखाई बहुत कम हो गई है। तो लिखावट पे ज़रा ध्यान दीजिए जितना हो सके। चाहे तो आप एक डायरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन भर में जो रोज़मर्रा में आप एक्टिविटी करते हैं उनको भी नोट डाउन करेंगे अगर अंग्रेजी में, तो फिर उसमें भी आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होगी, उसमें हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट भी हो जाएगी और अंग्रेजी भी इंप्रूव हो जाएगी। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज, दोस्तों कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि इंग्लिश सिखाने के बहाने पैसे बना रहे हैं, लेकिन कई सारे ऐसे भी है जो जेन्युइनली आपको हेल्प करेंगे आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने में। ठीक, लेकिन मैं बता रहा हूं दुनिया का कोई सा भी इंस्टीट्यूट, कोई सा भी कॉलेज, कोई सा भी बड़े से बड़ा इंग्लिश की कोचिंग सेंटर आपको इंग्लिश नहीं सिखा सकता अगर आपके अंदर वो सीखने की इच्छा नहीं है। और अगर आपके अंदर सीखने की इच्छा है ना दोस्त, तो आप यूट्यूब से भी सीख लोगे। सो दिस इज व्हाट माय एडवाइस इज। अगर आपको लगता है आपके आस पड़ोस में, आपके विद इन रेंज में कहीं पे एक अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो इंग्लिश सिखाता है, और आपको लगता है कि मैं फॉर एग्जांपल इस इंटरमीडिएट लेवल पे हूँ अपनी अंग्रेजी में और मुझे थोड़ा और इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, वहाँ पे अच्छा माहौल मिल जाएगा, वहाँ पे अच्छा सर्कल मिल जाएगा और आपको बेनिफिशियल लग रहा है, तो फिर आप वहाँ भी जा सकते हो। नहीं तो आप घर पे बैठे बैठे भी इस माहौल के साथ में इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हो। सेट स्मॉल गोल्स। दोस्तों कहते हैं ना कि अगर 50 ओवर के मैच में 400 रन का पहाड़ अगर चेस करना हो, मान लीजिए इंडिया को, बड़ा सा लगता है 50 ओवर में 400 रन, लेकिन अगर देखें हर 6 गेंदों में सिर्फ 8 ही रन बनाने तो टारगेट आसान हो जाता है, 8 का रन रेट, राइट। सो ऐसे ही आपको जीवन में भी, इंग्लिश सीखने में भी छोटे छोटे गोल्स पर फोकस करना है, डेली एक्टिविटीज पर फोकस करना है कि भाई आज मुझे आधा घंटा काम करना है, 1 घंटा काम करना है। पता चला सिर्फ वीकेंड पे ही काम कर रहे हैं तो फिर वीकेंड पे 6 घंटा 8 घंटा काम करना पड़ जाएगा। सो दैट्स व्हाट, आप रोजाना 2 वर्ड 3 वर्ड 5 वर्ड अपनी वोकैबुलरी में ऐड करें, उनको अपनी डेली लैंग्वेज में प्रैक्टिस में लेके आएं, तो धीरे धीरे 2-2 5-5 मिनट 10-10 मिनट की जो प्रैक्टिसेस है या आखिरी में एंड में जाके बड़ा सा अच्छा रिजल्ट देंगे आपको। ये टिप्स आपको इंग्लिश बोलने में बहुत हेल्प करेंगी। आपकी रेगुलर प्रैक्टिस और डेडिकेशन के साथ साथ आप जल्द ही अच्छी इंग्लिश बोलने में माहिर हो जाएंगे। वेल दोस्तों, ये था आपके लिए वीडियो जहां पर आपको कुछ मदद मिलेगी कि आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सके। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर ऐसा है तो फिर गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल एज वेल, एंड बने रहिए अपनी फैमिली यानी लैबटेक फैमिली के साथ। थैंक यू।